प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने नहीं किया है। बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है बाइबल के बारे में। क्या कारण है कि बाइबल आज हमारे पास है? क्या कारण है जबकि इसे नष्ट करने के बहुत प्रयास किए गए, जला दिया गया, फाड़ दिया गया, क्या नहीं किया गया, लेकिन फिर भी आज बाइबल प्रत्येक घर में, लगभग प्रत्येक घर में पाई जाती है। और बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जो जितने लोग घर में होते हैं उतनी ही बाइबल होती है। उससे ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं, क्योंकि प्रत्येक की एक पर्सनल बाइबल होती है। ये नहीं कि एक ही बाइबल है, चलो भाई आ जाओ हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो एक ही ने पढ़ा और सबने सुन लिया, ऐसा नहीं है। सबकी पर्सनल बाइबल होती है और कईयों के पास तो दो दो होती हैं, तीन तीन भी होती हैं। तो मेरे पास भी 3 बाइबल हैं। तो बाइबल के बारे में आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या कारण था कि बाइबल सुरक्षित रही। इतनी कोशिशें होने के बाद भी बाइबल आज भी सुरक्षित है और मेरे और आपके पास है, हमारे पास है। क्यों? क्या कारण था ऐसा? आज 5 कारण, बड़े कारण हैं ऐसे जो मैं आपको बताऊंगा कि ये बाइबल आज मेरे पास और आपके पास क्यों सुरक्षित है। अब लाख कोशिशें की गई, जलाया गया, फाड़ा गया, क्या नहीं किया गया, लेकिन परमेश्वर ने इस वचन को सुरक्षित रखा। क्योंकि ये कोई साधारण बुक नहीं है, साधारण पुस्तक नहीं है। ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, उसके प्रेरणा के द्वारा लिखा गया वचन है। परमेश्वर के शब्द हैं, परमेश्वर की वाणी है और हम जानते हैं कि परमेश्वर के शब्दों को कोई नष्ट नहीं कर सकता। भजन संहिता 115 अध्याय के 3 पद में लिखा है कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। तो परमेश्वर की इच्छा के आगे उसकी जो भी उसकी कामनाएं हैं मनुष्यों के लिए, जो भी उसके काम हैं, जो भी उसकी सोच है, जो भी उसकी वाणी है, जो भी उसके वचन हैं, उन्हें कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। तो आज हम 5 कारण जानेंगे वचन, बाइबल, धर्मशास्त्र, पवित्र शास्त्र का सुरक्षित रहने के 5 कारण कि वो क्यों आज हमारे पास सुरक्षित है, क्यों हर घर में आज बाइबल है। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू बस में आज का सवाल है कि यीशु मसीह का एक चेला था जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती। उसने गद्दारी की प्रभु यीशु मसीह के साथ और यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में बिकवा दिया, बेच डाला और उसके बाद क्या हुआ, उसने आत्महत्या कर ली, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो आपको ये बताना कि यहूदा इस्करियोती के स्थान पर कौन से चेले को चुना गया, उसका नाम आपको बताना और हो सके तो हवाला भी दीजिए कि कहाँ पर ये बात लिखी है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज़ करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। कॉल मत कीजिएगा क्योंकि बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं उस पर पूरी जानकारी नहीं दे सकता। व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। दूसरी बात, अगर आप अपने अजीज़ों को, अपने बच्चों को, बेंगलोर में एक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है बेथेल एंड हॉस्मेट मेडिकल रिसर्च सेंटर, अगर आप उसमें अपने बच्चों को एडमिशन कराना चाहते हैं तो इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे पूरी जानकारी दीजिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम जॉब लगाने का कोई काम नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे कॉल करके पूछा है कि हमारे बच्चों की जॉब लगवा दो उस हॉस्पिटल में। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो हॉस्पिटल नहीं है, वो एक मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, अपना भविष्य बनाते हैं और आगे चलकर अपने लिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर चाहते हैं आप तो इस पर मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं में कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना।
ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियाँ, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। और जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुँचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं अब हमेशा बोलता हूँ कि यीशु नासरी के नाम से आमीन। तो जिन ब्रदर ने मुझसे शिकायत की थी, उनकी शिकायत मैंने दूर कर दी है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश में हम चलेंगे। संदेश है बाइबल हमारे पास क्यों है, इसके 5 बड़े कारण हम देखेंगे। सबसे पहला कारण क्या है? वो 12 चेले जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने चुना था। अगर प्रभु यीशु मसीह उन 12 चेलों को ना चुनते और अकेले अपनी सेवकाई में लगे रहते, तो मैं समझता हूँ शायद बाइबल हमारे पास नहीं होती, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु के बाद सारी बातों को नष्ट कर दिया जाता, सारे वचन नष्ट कर दिए जाते। सिर्फ पुराना नियम हमारे पास होता है, व्यवस्था हमारे पास होती है। वो गुण भेद की बातें जो 27 पुस्तकों में हैं वो हमारे पास नहीं होती। ये जज्बा था चेलों का, जिन्होंने यीशु मसीह के जी उठने के बाद अपनी सेवकाई को शुरू किया। पहली सदी की कलीसिया के सदस्य बने और वहाँ से उन्होंने अपने काम को शुरू किया। सबसे बड़ा कारण है ये 12 चेले, जिन्होंने इस वचन को जीवित रखने में अपना सब कुछ झोंक दिया, अपना जीवन तक उन्होंने दे दिया। ये 12 चेले कौन हैं? आइए देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय पढ़ेंगे और उसका 1 और 2 पद। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। 2 पद में लिखा, और 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मती, हल्फे का पुत्र याकूब और तद्दई, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। 1 से 4 पद तक मैंने पढ़ा है। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 1 to 4। यहाँ पर 4 पद तक हमने पढ़ा है 12 चेलों के नाम। इसमें यहूदा इस्करियोती भी है, वो बाद में चला गया, निकल गया। उसकी जगह एक नए चेले को रखा और उसका नाम है, हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 1:26 में। तो हम इस बात को जानने के ये सबसे बड़ा कारण है इस बाइबल को हमारे तक होने का, ये 12 चेले। अगर ये भी बैठ जाते, जैसे कि हमने देखा है कि जब यीशु मसीह मर गए और उनको क्रूसीफाइड कर दिया गया, वो कब्र में थे, तीसरे दिन वो जी उठे। लेकिन चेले क्या कर रहे थे? जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 21 अध्याय में, उन्होंने कहा चलो हम, ये तो आया था, एक व्यक्ति आया हमारे साथ रहा 3.5 साल तक, हमें सिखाया और ये तो चला गया, तो ये तो इसकी डेथ हो गई, अभी हम क्या करें? ये फिर से मछली पकड़ने चले गए। लेकिन तिब्रियास झील की बात है ये, वहाँ पर यीशु मसीह आए। यूहन्ना 21 अध्याय में लिखा है, जॉन चैप्टर 21 में। तो यीशु मसीह वहाँ पर आए और उनसे कहा क्या तुम्हारे पास खाने को है? तो वहाँ पर ऐसा घटनाक्रम हुआ कि वो लोग यीशु मसीह को पहचान गए। और फिर उसके बाद से यीशु मसीह ने वहाँ पर, जैसे पतरस के विषय में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊँगा, तो वहाँ से क्या हुआ, जब यूहन्ना के बाद जब प्रेरितों के काम की पुस्तक शुरू होती है, वहाँ से पहली सदी की कलीसिया की नींव रखी गई, जिसका हेड प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बनाया। ये 12 चेले, जब यहूदा इस्करियोती मर गया, उसके बाद एक चेले को चुना जिसका नाम था मतिया, और वो लिखा है 1 अध्याय और उसके 26 पद में। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 26 पद में, एक्ट चैप्टर 1 वर्स 26, मतिया को चिट्ठी डालकर चुना गया। तो ये 12 चेले सबसे बड़ा कारण है हमारे पास बाइबल होने का। 5 कारण मैं आपको बता रहा हूँ। 5 जो कारण है उनमें पहला कारण हमने देखा है चेले। अगर वो नहीं होते तो बाइबल हमारे पास नहीं होती। दूसरा कारण इससे भी बड़ा है वो कारण, और वो कारण है हमारा प्रभु यीशु मसीह। अब मैंने यीशु मसीह का नाम पहले क्यों नहीं लिया? क्योंकि पहले तो यीशु मसीह का नाम होना चाहिए था, लेकिन मैंने वहाँ पर लिया है यीशु मसीह का नाम क्योंकि यीशु मसीह ने ही 12 चेलों को चुना है।
तो उन लोगों ने काम किया, वो बैठ नहीं गए, वो सो नहीं गए, वो अपनी इच्छाएं पूरी करने में नहीं लग गए। उन्होंने यीशु मसीह की आज्ञा का अनुसरण किया और वैसा ही करना शुरू किया और मर भी गए, लेकिन वचन को मरने नहीं दिया। दूसरा सबसे बड़ा कारण है प्रभु यीशु मसीह, एक ऐसा टीचर जो सिद्ध था। जब एक टीचर अपने स्टूडेंट को, अपने शिक्षकों को वैसा करके दिखाए जैसा वो स्टूडेंट से चाहता है, तो मैं समझता हूँ ऐसा शिक्षक आज तक संसार में कोई हुआ ही नहीं है। यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोकर उनको सिखाया कि तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने हैं। यीशु मसीह ने प्रभु बोझ देकर उनको सिखाया कि तुम्हें भी ऐसा करना है। यीशु मसीह ने सबसे बड़ा काम क्या करके दिखाया? अपने आप को क्रूस पर कुर्बान करके दिखा दिया कि तुम्हें भी मेरे लिए और अपने लोगों के लिए मरना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे जो नहीं हो लेता वो मेरा चेला नहीं है। अपना क्रूस उठाने का मतलब क्या है? अपनी मृत्यु को अपने साथ लेकर चलना। यीशु मसीह ने भी अपने क्रूस को उठाया था और जब वो जा रहे थे, उसी तरह से यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी अपने क्रूस को उठाकर साथ में लेकर चलें, अपनी मृत्यु को साथ में लेकर चलें। चेले भी ऐसे चले और हम जानते हैं कि एक एक चेला जो है वो कुर्बान हुआ प्रभु यीशु मसीह के साथ से, यीशु मसीह के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक व्यक्ति का जिक्र और करना चाहूँगा। ये 12 चेले तो थे ही, इनके साथ एक व्यक्ति को और जोड़ा परमेश्वर ने, वो है संत पौलुस। संत पौलुस ने वो करके दिखाया जो मैं समझता हूँ कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उसको मार के अधमरा छोड़ दिया गया एक जगह, तब भी वो उठकर गया और वो प्रचार करने लगा। वो बैठा नहीं, वो प्रचार करने लगा। तो ऐसा जज्बा किन के अंदर था? इन 12 चेलों में। लेकिन ये कैसे हुआ? क्योंकि इन्होंने एक ऐसा शिक्षक पाया था जो सिद्ध था, सिद्ध शिक्षक था ये। यीशु मसीह की सेवकाई को हम देखते हैं, जब यीशु मसीह ने 2 प्रकार की सेवकाई की, चेलों के साथ अलग और लोगों के साथ अलग। चेलों को यीशु मसीह ने शिक्षा दी, चेलों को यीशु मसीह ने आज्ञाएं दी, चेलों को यीशु मसीह ने आज्ञा मानना सिखाया, उनको कार्य सौंप दिया। लेकिन लोगों के साथ यीशु मसीह की क्या सेवकाई थी? उनको खाना खिलाया, उनको वचन सुनाया, उनको चंगाइयाँ दी। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ये ऐसा काम है जब इंसान करेगा तो 100% थकेगा ज़रूर। लेकिन यीशु मसीह ने 3.5 साल तक अथक प्रयास के साथ इस कार्य को करा। लोगों के साथ दौड़ते रहे, पैदल चलते रहे, पैदल चलते रहे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, सारी जगह घूम घूम कर यीशु मसीह ने लोगों के हित के लिए, उनकी भलाई के लिए काम किए, उनकी भलाई के लिए काम किए। यीशु मसीह रात को सारी रात प्रार्थना करते रहते थे और दिन में उठकर वो अपना सफ़र तय करते थे। पैदल चल रहे हैं, लोगों को चंगाइयाँ दे रहे हैं, उनको भोजन करा रहे हैं, उनकी चिंताएं कर रहे हैं। तो ऐसा शिक्षक अगर हमारे पास होगा तो उसके शिष्य क्यों नहीं पावरफुल होंगे? सिद्ध है एक शिक्षक तो उसके जो चेले हैं वो भी सिद्धता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा कारण कौन है? प्रभु यीशु मसीह। किसका? ये बाइबल हमारे पास होने का कारण। पहला कारण चेले, दूसरा कारण प्रभु यीशु मसीह, और तीसरा कारण है चेलों ने जब अपना काम शुरू किया प्रेरितों के काम में, तो उन्होंने कोई भी फेस्टिवल नहीं बनाया। उन्होंने क्रिसमस नहीं बनाया, उन्होंने रिजरेक्शन डे नहीं बनाया, उन्होंने गुड फ्राइडे नहीं बनाया, उन्होंने अपने जन्मदिन नहीं मनाए, अपने बच्चों के जन्मदिन नहीं बनाए, अपनी वाइफ का जन्मदिन नहीं मनाया, अपने माता पिता का जन्मदिन नहीं मनाया। कोई भी फेस्टिवल उन्होंने अटेंड नहीं किया। बस उनको एक धुन सवार थी कि ये परमेश्वर का वचन जगह जगह फैले, जगह जगह फैले। पहले ये 12 लोग थे, उसके बाद कितने हो गए? 120 लोग हो गए। ये 120 हो गए। आइए देखेंगे कहाँ पर लिखा है 120 के बारे में। प्रेरितों के काम और उसका 1 अध्याय और उसका 15 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर
कहने लगा। कितने हो गए? 12 से 120 हो गए। ये लोग अगर बैठ जाते, ये लोग अगर फेस्टिवल बनाने लग जाते, क्रिसमस में लीन हो जाते, क्रिसमस के काम में बिजी हो जाते। यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया में या कहीं पर भी क्रिसमस जब दिसंबर जब आता है, 1 तारीख से सब लोग जोश में और होश में आ जाते हैं और फिर क्रिसमस की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन चेलों ने ऐसा नहीं किया। ये 12 से 120 हो गए। उसके बाद ये कितने हो गए हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 41 पद यहाँ लिखा है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। किसका? पतरस का। जिन्होंने पतरस का वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। अब कितने हो गए? 12 से 120, 120 से 3000 से ज्यादा, लगभग 3000 लोग हो गए यहाँ पर। और उसके बाद हम देखते हैं 4 अध्याय में, प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका जब हम पढ़ते हैं 4 पद, तो यहां लिखा है, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। ये पुरुष है सिर्फ 5000, स्त्री और बच्चों की गिनती यहां पर नहीं है, बढ़ता चला जा रहा है गिलास। 5000 हो गए। उसके बाद हम क्या देखते हैं 12 अध्याय के 24 पद में, प्रेरितों के काम 12 अध्याय 24 पद। मैं एक्ट्स की पुस्तक पढ़ रहा हूं, एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 24। यहां पर लिखा है, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता चला गया। किसके कारण? चेलों के कारण। अगर ये भी फेस्टिवल बनाने में लग जाते, ये भी क्रिसमस के लिए बिजी हो जाते, ये भी गुड फ्राइडे के लिए बिजी हो जाते, ये भी रिजरेक्शन डे में बिजी हो जाते, ये भी जन्मदिन मनाने में बिजी हो जाते, और भी बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, शादी ब्याह, ये वो बहुत सारी चीजें। लेकिन इन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया, ये सिर्फ वचन को फैलाने में लग गए। ये और बड़ा कारण है कि बाइबल हमारे पास है। अगर ये भी फेस्टिवल में बिजी हो जाते तो बाइबल हमारे पास नहीं होती। चौथा कारण है, इन्होंने आलस नहीं दिखाया। इन्होंने आलस नहीं दिखाया, ये सरगर्मी से परमेश्वर के वचन को फैलाने में लगे रहे। हम देखेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक 48 अध्याय का 10 पद, लिखा है, श्रापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है और वह भी जो अपनी तलवार को लहू बहाने से रोके रखता है। तलवार का मतलब है परमेश्वर का वचन। जब परमेश्वर का वचन पतरस ने सुनाया तो वहां पर लिखा है कि बहुत से लोगों के हृदय छिद गए। पतरस ने वचन के द्वारा लोगों का लहू बहाया। तो यह लिखा है कि श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस से करता है। तो इन्होंने आलस नहीं दिखाया, ये सोते पड़े नहीं रह गए। दिन रात बारिश और चाहे धूप पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो, सर्दी हो रही हो, जो कुछ भी हो रहा हो, जैसा भी मौसम हो, जैसी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में ये वचन को लेकर चलते रहे। इन्होंने आलस नहीं दिखाया। अगर ये आलस दिखा देते तो इनके साथ ऐसा इनके द्वारा हमारे पास आज वचन नहीं होता। जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसके 11 और 12 पद में, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, लिखा है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, और आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। सताव में भी ये लोग आलस में नहीं बैठ नहीं गए, ये परमेश्वर के काम को करते चले गए। हालेलुया। आइए देखेंगे आखिरी वचन, 5वां सबसे सामर्थी बात, 5वां कारण। ये 5वां कारण क्या है? ये है उनकी एकता। एकता। अगर ये एक मन के नहीं होते तो क्या आज बाइबल हमारे पास होती? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप इस सवाल का जवाब मुझे व्हाट्सएप पर या कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजिए। क्या अगर ये एकता में बंधे नहीं रहते, एक मन के नहीं होते, तो क्या ये संसार को जीत पाते? ये बाइबल संसार में होती? नहीं होती। आजकल उल्टा चल रहा है। हम YouTube पर देख रहे हैं, पास्टर की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में खड़े हो रहे हैं, उनको बुरा भला कहने से नहीं चूक रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं पास्टर को, कुछ भी बोल रहे हैं निडर होकर। ये नहीं जानते कि उनका भी न्याय होगा, उनका भी न्याय बैठा है ऊपर। न्याय करने वाले हम नहीं हैं, न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो ये लोग इस काम में नहीं बिजी थे, ये इस काम में नहीं लगे रहे, ये परमेश्वर के वचन को फैलाते रहे, क्योंकि इनको भी जिद थी सच को फैलाने की। और ये जिद मेरे अंदर भी है, ये जिद आपके अंदर भी होनी चाहिए कि हम जिद्दी हो जाएं इस वचन को फैलाने के लिए।
हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं। वचन कहता है कि यदि कोई बुरा करेगा तो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं है। कुलुस्सियों 3 की 25 आयत में लिखा है, कुलुस्सियन चैप्टर 3 वर्स 25 में यह लिखा है कि जो बुरा करेगा अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं है। तो हम किसी का न्याय करने के लिए खड़े ना हो जाएं, हम सिर्फ वो काम करें जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है, परमेश्वर के वचन को फैलाना। अगर चेले दोष लगाते रहते हैं, लानत मलामत करते रहते, ये ऐसा कर रहा है वो ऐसा कर रहा है, तो फिर वो ये वचन हमारे पास नहीं होता। चेले जो थे वो लगे रहे अपने काम में। आइए देखेंगे किस तरह से उन्होंने काम को बढ़ाया। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसका 16 पद। यह लिखा है, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। ये सारी बातें चेलों के अंदर थी। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं थे, एक सा मन रखते थे, घमंडी नहीं थे, दीनों की संगति रखते थे और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होते थे। ये चीज संत पौलुस ने यहां पर लिखी है। एकता, जब एकता हमारे अंदर होगी तभी हम सक्सेस होंगे, तभी हम कामयाब होंगे। यही बात संत पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसके 11 पद में भी लिखी है। आइए देखें क्या लिखा है। वहां पर लिखा है कि निदान हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। जब मेल से रहेंगे तभी परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, नहीं तो अगर हमारे अंदर फूट है तो समझ लीजिए शैतान हमारे पास है। अगर हम किसी पर उंगली उठा रहे हैं तो हम शैतान की काम को बढ़ावा दे रहे हैं। हम एक होकर जब काम करेंगे तभी हम चेलों की तरह सक्सेस होने पाएंगे। आखिर में हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 44 पद, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 44। यह लिखा है, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। इनमें कोई फूट नहीं थी। तो ये 5 बड़े कारण हैं जिसके कारण आज ये परमेश्वर का जीवित वचन मेरे और आपके पास है। ये चेलों के काम थे और इनका जो मास्टर था, इनका जो शिक्षक था, उसने ऐसी शिक्षा दी इनको जिन्होंने उस शिक्षा को प्राप्त करके ये वचन पूरे संसार में फैला दिया। प्रेज द लॉर्ड। 5 बातें मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। पहली बात है चेले जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने चुना। दूसरी बात है यीशु मसीह जो ऐसा शिक्षक जिसने करके दिखाया कि ऐसा तुमको भी करना है। तीसरी बात है उन्होंने कोई तीज त्योहार नहीं मनाया। चौथी बात है उन्होंने आलस नहीं किया। और 5वीं बात है वो एकता के बंध में बंधे रहे। हमें भी ऐसा करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तभी हम कामयाब होंगे। और जहां तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है हम इसे वहां तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ग्रुपर्स में आज का सवाल है कि यहूदा इस्करियोती के स्थान पर किस चेले को चुना गया? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और दूसरी बात, अगर आप अपने अजीजों को, बच्चों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं बेंगलोर में, तो इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे पूरी जानकारी दीजिए मेडिकल कॉलेज की। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और चेलों को याद रखिए। उन्हीं के कारण आज बाइबल हमारे पास है। अगर वो बैठ जाते तो बाइबल हमारे पास नहीं होती और हमारा क्या हश्र होता हम सब जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।